Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is how to append record into a binary file. So yesterday we have discussed about the how we read the data from the binary file and how we write data into the binary file. These are the basic operations on binary file: write, read, append, search and update. So we have already discussed about the read and write. Today I will discuss append function. Append record into a binary file. So this is a program. Append means क्या होता है कि हमें डेटा को ऐड करवाना है. ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि रीड कैसे करते हैं एंड राइट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले जो हमने एक बार रिवीजन हम करते हैं अगेन कि हाउ वी रीड डेटा एंड हाउ वी राइट डेटा. सो दिस इज अ हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड. सबसे पहले हमने एक पिकल फंक्शन आपका पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था क्योंकि हमें लोड एंड डंप फंक्शन यूज करने होते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल. फिर हमने एक डेफिनेशन राइट एक फंक्शन डिफाइन किया था राइट के नाम से. दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी रिकॉर्ड डॉट डीएटी हमारी फाइल का नाम है, बाइनरी फाइल का है. और हमने डब्ल्यू बी मोड में ओपन किया. अब ओपन डब्ल्यू बी मोड रखेंगे क्योंकि हमें राइट करना है बेसिकली. ठीक है, देन रिकॉर्ड हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली थी. वाइल ट्रू, ट्रू मीन्स जब तक आपका ये ट्रू चलता रहेगा, जब तक कि आपकी एंट्री आप डालते रहोगे. अब देखो होता क्या है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये एंट्री हमें कब तक चलानी है. तो हमें एक क्राइटेरिया देना होगा एंड कंडीशन के लिए. तो हमने यहाँ दिया था सी एच इक्वल्स टू नो. जैसे ही कंडीशन नो करेगा यूजर कि मुझे अब और इनपुट नहीं कराना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. क्लियर. देन डंप आपका हो गया, राइट हो गया. किस में हो गया, रिकॉर्ड जो फाइल में हमारा डेटा आया था वो आपकी पूरी एफ जो फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल का, उसमें डेटा आपका राइट हो गया. इस तरीके से हमने कल किया था. देन हमने रीड किया था. रीड में आपको सिंपल सा फाइल को ओपन करना है इन द रीड मोड. देन हमने पिकल डॉट लोड फंक्शन को यूज करके रीड डेटा को रीड करा था. लूपिंग लगा के हमने उसको वन बाय वन डेटा को रीड करा था एंड प्रिंट करवा दिया था. अब आ जाता है बेसिकली हमारा अपैंड. तो देखो सेम कंसेप्ट होता है राइट का और अपैंड का, क्योंकि दोनों में ही हम राइट करवा रहे हैं डेटा को. बस हम लोग फाइल एक्सेस मोड जो हमारे यूज करते हैं, फाइल एक्सेस मोड हम करते हैं ना, डब्ल्यू बी. तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये फाइल एक्सेस मोड. राइट के लिए डब्ल्यू लेते हैं हम, रीड के लिए आर लेते हैं, तो अपैंड के लिए हम ए भी लेते हैं. तो बस आपका ये चेंज आएगा, अपैंड फंक्शन में आप ए भी लेंगे. और सेम ये कंसेप्ट आपका सेम प्रोग्राम जो हमने राइट में लिखा था कि वही हमने रिकॉर्ड एक एम्प्टी लिस्ट ली थी. देन हमने व्हाइल लूप चलाया था, देन इनपुट करवाया. फिर हमने ये इनपुट डेटा एक लिस्ट में डाल दिया था, लिस्ट वेरिएबल में. फिर हमने अपैंड का फंक्शन यूज करके उसको यूज करा. देन हमने कुछ चॉइस इनपुट करवाई यूजर से कि आपको और चाहिए, डू यू वांट टू ऐड मोर और नो. अगर यस करा तो अगेन ये लूप चलेगा. ठीक है. अदरवाइज सी एच इक्वल्स टू एन, देन ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक हो गया तो मतलब हम लूप से बाहर आ गए और आपका वो अपैंड हो गया डेटा. क्लियर. ठीक है. अब लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑल्सो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए. सो दिस इज आवर प्रोग्राम. सबसे पहले वी हैव टू इंपोर्ट पिकल, देन राइट फंक्शन जैसे अभी हमने सेम डिस्कस किया था सेम है. अपेंड में हमने यहाँ बस ए बी में चेंज करा है और सेम अपेंड का फंक्शन है. ठीक है. देन हमने रीड फंक्शन, देखो रीड फंक्शन में हमने थोड़ा सा चेंज करा है. इसमें कुछ नहीं है बेसिकली. अगर हम लोग डेटा को बार बार राइट करवा रहे हैं और अपेंड करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो डेटा एंड ऑफ फाइल तक नहीं जाता है. वो एक बार तो डेटा को रीड राइट कर देगा लेकिन दोबारा वो नहीं लेता. तो हम लोग यहाँ ये ट्राई और एक्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की जाती है जब हमें लगता है कि आपकी कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तब हम ये ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं. और पाइथन में बिल्ट इन एंड ऑफ फाइल एरर ये बनी हुई है, इनबिल्ट है ये फंक्शन आपका. या एज इट इज आपको एरर को इसी तरीके से डिफाइन करना होता है
इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल जब पूरी एंड ऑफ फाइल हो जाएगी तब ये ब्रेक पे चला जाए। क्लियर? तो हमें इस वाले में रीड में हमने ये चेंजेस कराए केवल कि हमने ट्राई और एक्सेप्ट वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने अप्लाई कर दी है, जिससे कि अगर मेरी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो वो ब्रेक हो जाए, लूप से बाहर आ जाए हम लोग। क्लियर? देन हमने तीनों फंक्शन को कॉल कराए, राइट, रीड। रीड को भी हम नहीं करवा रहे हैं पहले, क्योंकि हम राइट करवा रहे हैं, तो सपोज करो हम रीड भी करवा लेते हैं अभी। क्लियर? देन सेव एंड रन। एंटर रोल नंबर 1, नेम प्राची, marks 34. Yes, add more. Yes, I want to add one more. अब हमें राइट नहीं करना, तो नो कर दिया मैंने। ठीक है, हमारे पास रीड हमने फंक्शन कॉल किया था, देखो यहाँ राइट के बाद, राइट से तो हमारा ये डेटा एंट्री हो गई, फिर रीड से हमने वो डेटा को रीड कर लिया जो हमने राइट से एंट की थी, तो ये दो डेटा हमने रीड कर लिए। उसके बाद अपेंड करने के लिए हमने वापस से हमसे मांगा जा रहा है कि अपेंड करने के लिए आप डेटा एंट्री करो, तो मैंने रोल नंबर 3 डाल दिया, नेम डाल दिया, मार्क्स डाल दिए। डू यू वांट टू ऐड मोर? वन मोर हम एंट्री करवा देते हैं। क्लियर? अब मुझे नहीं चाहिए एंट्री, नहीं चाहिए, अपेंड नहीं करवाना, तो नो कर दिया। अब देखो इसने मुझे चारों रिटर्न कर दिए। ये जो आउटपुट आया वो किस उससे आया है? ये वाला इस वाले रीड फंक्शन से आया है जो हमने अपेंड के बाद लिखा है। तो ये जो रीड फंक्शन है ये केवल राइट वाला आपका रीड करके दे रहा है, जो राइट से हमने दो डेटा एंट्री करवाई थी। और ये जो रीड फंक्शन है वो आपका टोटल एंट्री दे रहा है कि राइट वाली 2 एंट्रीज और अपेंड वाली 2 एंट्रीज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अपेंड फंक्शन, हाउ वी यूज अपेंड फंक्शन। देखो ये अपेंड फंक्शन एक हमने कैपिटल ए से लिया है, और जो आपने अपेंड फंक्शन आपने उसमें यूज किया हुआ है देखो लूप में, दिस वन। तो ये एक लिस्ट का फंक्शन है, लिस्ट का मेथड है एक अपेंड, जिससे डेटा अपेंड होता है, और ये हमने फंक्शन का नाम लिया है कैपिटल से। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ये आपके तीनों फंक्शंस हो गए, रीड, राइट एंड अपेंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्च वाला फंक्शन भी देखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, and if you like my video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.